नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देखिए डीसी मोटर का एमसीक्यू करने वाले हैं यहाँ पर। इससे पहले देखिए डीसी जनरेटर जो है वो कंप्लीट हो गया है और डीसी मोटर का 60 नोट्स रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने अगर वीडियो देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए बहुत अच्छे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट फार्मूला को डिस्कशन कराया गया है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए डीसी मोटर को यहाँ पर पढ़ने वाले हम लोग डीसी मोटर। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए हम लोग देखते हैं देखिए डीसी मोटर क्या है। देखिए एक्चुअली में डीसी मोटर होता क्या है, तो डीसी मोटर जो होता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो डीसी मोटर होता है, इसके रोटेशन की डायरेक्शन अगर निकालना होता है तो हम लोग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। इसमें देखिए हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए इसमें डीसी शंट मोटर का उपयोग इनमें से किस में नहीं किया जाता है। तो डीसी शंट मोटर किस में यूज नहीं किया जाता है, तो देखिए इसमें खराद मशीन में होता है जिसको हम लोग लेथ मशीन बोलते हैं, मशीन टूल्स में भी होता है और वुडिंग वर्किंग में भी होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो क्रेन होता है इसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट है कि डीसी शंट मोटर का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन में नहीं किया जाता है। इलेक्ट्रिक ट्रेन में जो है सीरीज मोटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए एक यूनिवर्सल मोटर में वेरिएबल स्पीड करेक्टरिस्टिक पाया जाता है क्योंकि यह डैश होती है। तो जो देखिए यूनिवर्सल मोटर होता है, यूनिवर्सल मोटर में वेरिएबल जो करेक्टरिस्टिक होता है, वेरिएबल स्पीड करेक्टरिस्टिक होता है, उसका मेन रीजन होता है कि उसमें सीरीज बाउंड वाइंडिंग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो करेक्ट है कि डीसी यूनिवर्सल मोटर जो होता है उसमें कौन सी वाइंडिंग होती है, सीरीज बाउंड वाइंडिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में डीसी सीरीज मोटर में टार्क किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो डीसी मोटर में टार्क जो होता है, देखिए आप लोग जानते हैं कि डीसी सीरीज मोटर जो होता है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर के होता है। तो यहाँ पर किसके हो जाएगा, आर्मेचर करंट के वर्ग के अनुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है। डीसी मोटर में जो टार्क होता है करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मोटर हाई स्टार्टिंग टार्क के लिए आवश्यक वाले अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त है। तो सबसे हाई टार्क के लिए स्टार्टिंग टार्क कौन सी मोटर में होती है, तो डीसी सीरीज मोटर में होती है। देखिए तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका देखिए यहाँ पर करेक्ट है कि हाई स्टार्टिंग टार्क के लिए कौन सी मोटर की आवश्यकता होती है, तो सीरीज मोटर की, क्योंकि इसमें टार्क जो होता है देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के स्क्वायर के होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में फुल लोड पर 1500 आरपीएम की गति पर संचालित एक 200 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर 40 एम्पियर धारा लेती है। तो इसका प्रतिरोध जो है देखिए 0.1 ओम है और फील्ड अनसेचुरेटेड है। इसके द्वारा स्टार्टिंग के समय रेटेड टार्क प्राप्त किया जाए ना है तो आवश्यक प्रतिरोध की गणना करना है आपको। तो इसमें देखिए क्या करेंगे आप, सिंपल करंट आपको दिया है तो आई इक्वल टू क्या होता है, देखिए वी बाई आर होता है। यहाँ से वी की वैल्यू कितना दिया है, 200 वोल्ट दिया है, तो यहाँ पर वैल्यू रखिए देखिए 200 वोल्ट डिवाइडेड बाई आर कितना है, देखिए आर की वैल्यू 1 ओम और पॉइंट एक नया जो लेना है तो इसको आर डैश मान लीजिए जो नया आपको निकालना है, और प्लस क्या करेंगे 0.1 ओम। तो आई का मान 40 एम्पियर दिया है, देखिए 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए इसको फिर से 40 इक्वल टू हो जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाई आर डैश नया रजिस्टेंस जो निकालना है वो, और 0.1 ओम जो रजिस्टेंस दिया है। 0 से 0 काट दीजिए, 4 कम 4, 4 पंचे 20 हो गया। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 4.9 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इसका करेक्ट है कि नया रजिस्टेंस जो है कितना आ जाएगा 4.9। क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए 5 एम्पियर की लाइन धारा लेते समय डीसी सीरीज मोटर 10 न्यूटन का टार्क उत्पन्न करती है। यदि लाइन करंट का मान, जो लाइन धारा है देखिए लाइन करंट का मान बढ़ाकर 10 एम्पियर कर दिया जाता है और उस समय जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या है वो देखिए सेचुरेशन में है, तो टार्क उत्पन्न करने के लिए जो है नया टार्क कितना उत्पन्न होगा ये पूछ रहा है। इसमें देखिए क्या दिया है आपको कि 5 एम्पियर, अगर 5 एम्पियर जो है डीसी सीरीज मोटर है 5 एम्पियर की अगर लाइन करंट ले रही है तो उस समय जो टार्क उत्पन्न कर रही है कितना, 10 न्यूटन मीटर का उत्पन्न कर रही है। अगर करंट को बढ़ाकर 10 एम्पियर कर दिया जाता है तो टार्क कितना डेवलप होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि टी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के स्क्वायर का होता है। तो यहाँ से वैल्यू रखिए, देखिए T2/T1 कर दीजिए, T2/T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2/I1। I2 कितना कर दे रहे हैं, 10 एम्पियर कर दे रहे हैं, और I1 कितना है 5 एम्पियर है, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो इसको काटेंगे 2 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। और T1 की वैल्यू कितना है 10, मल्टीप्लाई कर दिए 10 से 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है
बी करेक्ट है यहाँ पर। देखिए यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना हो तो, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए T2/T1 कर दीजिए तो T2/T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 10 से 40 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में एक 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर में 40 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग का रजिस्टेंस जो है 0.2 ओम और 0.1 ओम है। ब्रश वोल्टेज ज्ञात कीजिए। तो ब्रश का वोल्टेज ज्ञात करना है। देखिए आप सिंपल जानते हैं कि जो ईबी आता है आपको निकल के, ईबी इक्वल टू क्या होता है, V माइनस IA होता है। तो यहाँ से आप सिंपल रख दीजिए, सबको वैल्यू को रख दीजिए। देखिए आ जाएगा यहाँ से 230 माइनस ड्राप कितना है, देखिए तो ड्राप कितना हो रहा है, आई का मान कितना दिया है, 40 एम्पियर दिया है। तो 40 रख दीजिए इंटू आर्मेचर करंट का मान रेजिस्टेंस कितना दिया, 0.1 ओम दिया है, 0.1 रख दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो 226 वोल्ट जो है, देखिए इसको 230 में से 4 को माइनस कर दीजिए, 226 वोल्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट है यहाँ पर। ई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए आर्मेचर में जो डेवलप हो रहे हैं वही ब्रश में वोल्टेज ड्रॉप है। तो यहाँ से तो 230 माइनस IA निकालेंगे तो यहाँ से आपको 230 वोल्ट आ जाएगा। 230 वोल्ट माइनस करेंगे तो 230 वोल्ट माइनस 4 इक्वल टू 226 वोल्ट जो है। क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा डीसी मोटर की यांत्रिक दक्षता का सही व्यंजक है। तो डीसी मोटर का आउटपुट में मतलब मैकेनिकल आउटपुट जो होता है यूजफुल टार्क बटे में डेवलप टार्क होता है। तो देखिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं, देखिए क्या है। देखिए यहाँ पर उपयोगी विद्युत तो इलेक्ट्रिकल नहीं होगा। देखिए मैकेनिकल टार्क पूछा है तो इलेक्ट्रिकल नहीं होगा, तो ये गलत दे दिया है बिल्कुल। उसके बाद उपयोगी यांत्रिक शक्ति आउटपुट बटे में कुल विकसित यांत्रिक शक्ति, मतलब कि यूजफुल मैकेनिकल पावर बटे में डेवलप मैकेनिकल पावर डिवाइड बाय मैकेनिकल डेवलप मैकेनिकल पावर। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है देखिए वो करेक्ट है यहाँ पर, कि मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, तो यूजफुल मैकेनिकल पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल डेवलप मैकेनिकल पावर होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। के लिए डीसी सीरीज मोटर का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। तो डीसी सीरीज मोटर कहाँ यूज होता है, तो डीसी सीरीज मोटर जो होता है हाई स्पीड और हाई स्टार्टिंग टार्क के लिए यूज करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन नंबर इसमें देखिए, लो के लिए दिया है, देखिए गलत है, लो के लिए दिया है गलत है, देखिए लो लोड के लिए दिया गलत है। तो ऑप्शन नंबर 30 का जो है वो करेक्ट है, कि हाई स्पीड एट हाई लोड इज रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट है। निम्नलिखित मशीनों में से किसका उपयोग लकड़ी के रंधे वृत्ताकार सर्कुलर सा और MG सेट के लिए किया जाता है। तो इसमें शंट मोटर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इन सभी के लिए कांस्टेंट स्पीड की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी का जो है वो करेक्ट है। वुड प्लेनर, सर्कुलर सा, MG सेट, ग्राइंडर, मोटर जनरेटर सेट, इन सभी में जो है डीसी शंट मोटर का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग को शून्य लोड पर छोड़ दिया जाता है तो मोटर क्या होगा। तो मोटर क्या होगा, देखिए तीव्र गति से चलने लगेगा, क्योंकि स्पीड जो होता है, देखिए स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फ्लक्स के होता है। अगर डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग को ओपन कर देते हैं तो ओपन कर देंगे तो फ्लक्स बनना जीरो हो जाएगा, फ्लक्स मान जीरो हो जाएगा, तो जो स्पीड होगी वो वेरी हाई हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। पी, इनमें से किसके समान व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए जो डीसी मोटर है, डीसी मोटर की गति जो होता है किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। तो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फ्लक्स के होता है। क्योंकि देखिए जो स्पीड होता है, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बैक ईएमएफ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फ्लक्स के होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, जेईई एग्जाम में, ITI एग्जाम में से सभी एग्जाम में पूछा गया और बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। देखिए इसमें पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन सा डीसी मोटर द्वारा अधिकतम पावर उत्पन्न करेगा। तो डीसी मोटर जो होता है, डीसी मोटर में अधिकतम पावर डेवलप करने के लिए जो बैक ईएमएफ होता है वो सप्लाई वोल्टेज का आधा होता है। तो देखिए बैक ईएमएफ इज डबल, ये गलत है। देखिए बैक ईएमएफ इज हाफ, तो बैक ईएमएफ जो है हाफ नहीं होगा। तो इसमें कौन सा होता है, बैक ईएमएफ इज हाफ ऑफ द सप्लाई वोल्टेज है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है देखिए वो करेक्ट है, कि व्हेन द बैक ईएमएफ इज हाफ द अप्लाइड वोल्टेज, मतलब जो बैक ईएमएफ होता है वोल्टेज का प्रयुक्त वोल्टेज का आधा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो करेक्ट है। इक्वल नहीं होता है अप्लाइड वोल्टेज के, जीरो भी नहीं होता है, जीरो होगा तो वो ईएमएफ ही नहीं इंड्यूस होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए डीसी मोटर में अधिकतम पावर उत्पन्न करेगी, तो उसमें क्या होता है, देखिए जो बैक ईएमएफ होता है सप्लाई वोल्टेज का कितना होता है, हाफ होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा बी वाला जो था वो करेक्ट था। देखिए ऑप्शन
यही क्वेश्चन पूछता है इफिशियंसी जो होती है, देखिए इफिशियंसी बराबर क्या होता है, तो बैक ईएमएफ ईबी अपान में किसके होता है, भी के होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इफिशियंसी इक्वल टू होता है ये। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द रिलेशन बिटवीन बैक ईएमएफ एंड करंट इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में जो है, देखिए डीसी मोटर में बोल रहा है बैक ईएमएफ और करंट में क्या रिलेशन होता है, ये पूछ रहा है। तो बैक ईएमएफ देखिए आप जानते हैं कि जो बैक ईएमएफ होता है ई इक्वल टू होता है भी माइनस आई ए आर ए होता है। अगर आपका करंट जो है, करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, बैक ईएमएफ जो है घटेगा, क्योंकि ड्राफ्ट जो है इसके घट रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए कौन सा हम लोग पढ़ते हैं, देखिए इसको बैक ईएमएफ इंक्रीज करंट, दोनों इंक्रीज नहीं होगा, गलत याद है इसमें, बैक ईएमएफ डिक्रीज करंट इंक्रीजेज। तो बिल्कुल देखिए बैक ईएमएफ अगर घटेगा तो करंट बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो करेक्ट है। देखिए बी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कम्यूटेटर इज द पार्ट ऑफ, कम्यूटेटर किसका पार्ट होता है, देखिए तो डीसी मोटर का कम्यूटेटर पार्ट होता है। कम्यूटेटर का मेन काम होता है ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और ये कम्यूटेटर बना किसका होता है, तो हार्ड ड्राइव कॉपर का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है एक डीसी मोटर है, एक डीसी मोटर के एक स्टेटमेंट दिया गया है, निष्कर्ष दिया गया है, उस पर आपको विचार करके बताना है। देखिए तो जब एक कंडक्टर जिसकी लंबाई एल है, एक चुंबकीय क्षेत्र जिसकी तीव्रता जो है देखिए एच है, फ्लक्स घनत्व जो है देखिए फ्लक्स घनत्व कितना है, बी है, बी के अंदर रखा गया, करंट आई कंडक्टर से होके फ्लो हो रही है, तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा, तो पूछ रहा है। देखिए एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा होता है, तो ऑप्शन क्या होता है, एफ इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कॉपर लॉस जो होता है, देखिए कॉपर लॉस किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो आई स्क्वायर को होता है। तो ये तो बिल्कुल हवा वाला क्वेश्चन है, देखिए तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसमें 18 है, देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिए। एक डीसी मोटर में अधिकतम पावर उत्पन्न करेगा जब बैक ईएमएफ जो होता है, बैक ईएमएफ और अप्लाइड वोल्टेज जो होता है उसका अनुपात होगा। मतलब कि डीसी मोटर में अधिकतम पावर उत्पन्न करेगा जब बैक ईएमएफ और सप्लाई वोल्टेज का अनुपात कितना होगा। तो देखिए आपको पहले क्वेश्चन बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कितना होगा, सप्लाई वोल्टेज हाफ हो जाएगा, 0.5 होगा तब, क्योंकि देखिए आपको पहले बताया था कि ईबी जो होता है बैक ईएमएफ बराबर क्या होता है, मैक्सिमम पावर डेवलप करने के लिए V/2 होता है। तो इस भी को जो है यहाँ डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी लिख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/2 वैल्यू कितनी होती है, 0.5 होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, इसका सी जो है वो करेक्ट है। देखिए यहाँ पर ये जो है अधिकतम पावर डेवलप करने के लिए ये होता है सूत्र, तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, दोनों का रेशियो 0.5 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए इसमें डीसी सीरीज मोटर में शाफ्ट टार्क का आर्मेचर टार्क से कम होने का कारण क्या होता है। देखिए तो शाफ्ट टार्क आर्मेचर टार्क से कम होने का रीजन मेन होता है कि स्ट्रे लॉस जो होता है, स्ट्रे लॉस की वजह से जो है ये होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है कि जो शाफ्ट टार्क होता है आर्मेचर टार्क से कम होता है, तो स्ट्रे लॉस होने की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में यदि डीसी मोटर का पार्श्व विद्युत वाहक बल अचानक समाप्त हो जाए तो क्या होगा। डीसी मोटर का जो बैक ईएमएफ होता है, मतलब बैक ईएमएफ अगर खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, तो देखिए आर्मेचर जो होता है आर्मेचर बर्न कर जाएगा। अब बर्न क्यों करेगा, जलेगा क्यों, तो क्योंकि जो हम लोग बैक ईएमएफ लगाते हैं अप्लाइड वोल्टेज का क्या करता है, ये अपोज करता है, उसका मतलब विरोध करता है, जिसकी वजह से आर्मेचर करंट जो होता है कंट्रोल होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें, देखिए सी जो है देखिए यहाँ पर करेक्ट है कि अगर डीसी मोटर में बैक ईएमएफ जो है वो समाप्त हो जाए, उसको जीरो कर दिया जाए तो क्या होगा, आर्मेचर जो है वो जल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में 5 HP तक छोटी डीसी मशीन में सामान्यतः होते हैं, तो कितने होते हैं, देखिए 2 पोल होते हैं, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, देखिए यदि एक 230 वोल्ट सीरीज मोटर को 230 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। देखिए तो अगर डीसी मोटर को एसी सप्लाई से आप जोड़ेंगे तो मोटर रन करेगा, लेकिन उसकी इफिशियंसी जो है वो बहुत ख़राब रहेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें, देखिए रन स्मूथली नहीं, बिल्कुल नहीं, मोटर स्टॉप हो जाए नहीं रुक चलेगी भाई, और बर्न हो जाएगी तो बर्न नहीं होगी, तो मोटर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है कि इट विल रन विथ लेस इफिशियंसी एंड मोर
स्पार्क, इसमें स्पार्क जो है वो इफिशियंसी कम हो जाएगी और स्पार्किंग इसमें ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर डी का जो है वो करेक्ट है। 46 है, डीसी मशीन में हिस्टेरिसिस हानि डैश डैश कम से कम निर्भर करता है। देखिए तो डीसी मशीन में जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है, देखिए सबसे कम किस पर निर्भर करता है। तो देखिए आप फार्मूला जो होता है, आप लोग इसका हिस्टेरिसिस लॉस ईडी करंट लॉस का फार्मूला अच्छे से ध्यान रखिए। तो हिस्टेरिसिस लॉस बराबर क्या होता है, देखिए बी मैक्स पावर 1.6 फ्रिक्वेंसी थिकनेस वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें क्या है देखिए, तो फ्रिक्वेंसी भी डिपेंड करता है, तो इसमें देखिए फ्रिक्वेंसी दिया है, बिल्कुल करता है। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी बी पर करता है, बिल्कुल करता है। वॉल्यूम जो है देखिए वॉल्यूम भी है तो भी पर भी डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेंटिलेशन जो होता है एयर, ऑप्शन नंबर डी का जो है इस पर जो है ये डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी का जो है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट है कि डीसी हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है सबसे कम किस पर डिपेंड करता है, लिस्ट डिपेंड ऑन रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेंटिलेशन एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में नेचर ऑफ इफिशियंसी कर्व ऑफ डीसी मशीन इज। तो जो हम लोग देखिए डीसी मशीन का इफिशियंसी का कर्व खींचते हैं तो इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले जैसे हम लोग खींचते हैं, जब कर्व खींचते हैं तो क्या होता है, पहले देखिए क्या होता है, बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने के बाद मैक्सिमम तक जाता है, उसके बाद जो है धीरे धीरे वो घटने लगता है। तो क्या होता है, स्टार्टिंग जो है बढ़ता है, उसके बाद मैक्सिमम तक जाता है, उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे इफिशियंसी जो है वो घटने लगती है। तो कौन सा इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, फर्स्ट डिक्रीज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल नहीं, देखिए फर्स्ट कांस्टेंट नहीं। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसका डी जो है वो करेक्ट है। देखिए यहाँ बना हुआ है स्पीड और टार्क में खींचा गया है, तो पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम तक जा रहा है, फिर घट रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 पे देखिए, व्हेन द स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज इंक्रीज देन। अगर डीसी मोटर की चाल को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, देखिए अगर स्पीड को बढ़ाते हैं तो देखिए स्पीड जो होता है ई इक्वल टू क्या होता है, बैक ईएमएफ ईबी अपान में फाई होता है। तो मतलब स्पीड अगर बढ़ाएंगे तो बैक ईएमएफ बढ़ेगा, फ्लक्स जो है घटेगा, मतलब करंट घटेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें, बैक ईएमएफ इंक्रीज, अगर स्पीड बढ़ाते हैं तो बैक ईएमएफ इंक्रीज और करंट डिक्रीज। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही है यार इसमें। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। और देख लीजिए ऑप्शन, देखिए बैक ईएमएफ डिक्रीज नहीं, स्पीड बढ़ाने से बैक ईएमएफ क्या होता है, बढ़ता है, करंट इंक्रीज तो गलत है ये भी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है कि अगर डीसी मोटर की स्पीड बढ़ा देते हैं तो बैक ईएमएफ बढ़ जाता है और करंट जो है वो घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, ये सभी क्वेश्चन देखिए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैंने जो 60 नोट्स बनाया है आप लोग TG2 के लिए 60 नोट्स बनाया है, वो जो है उसमें सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं इसमें ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं आपको, अगर आप लोग उसको देखिए उसके बाद इसको देखिए तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। देखिए इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, कांस्टेंट स्पीड मोटर के साथ स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। जो कांस्टेंट स्पीड का मोटर होता है, मतलब कि शंट मोटर जो होता है, शंट मोटर जो है उसके लिए कौन सा स्टार्टर का यूज़ करते हैं, तो 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर कि कांस्टेंट स्पीड मोटर कौन सा होता है, तो शंट मोटर को हम लोग कांस्टेंट स्पीड मोटर बोलते हैं। देखिए 2 पॉइंट स्टार्टर जो होता है सीरीज मोटर के लिए यूज़ करते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है शंट मोटर के लिए यूज़ करते हैं, 4 पॉइंट स्टार्टर जो होता है वो शंट और कंपाउंड दोनों के लिए यूज़ करते हैं, 5 पॉइंट स्टार्टर ही नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में, फॉर स्मॉल मशीन द योक ऑफ डीसी मशीन इज मेड ऑफ। स्मॉल मशीन जो होते हैं, देखिए स्मॉल मशीन का जो योक होता है किसका बना होता है, तो स्मॉल मशीन जो होते हैं उसका योक किसका बना होता है, तो कास्ट आयरन का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो करेक्ट है। अगर ये बड़ी रहेगी, बड़ी मशीन रहेगी तो उसके लिए हम लोग कास्ट स्टील का बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है। देखिए द कम्यूटेटर सेगमेंट आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई। जो कम्यूटेटर होता है, देखिए कम्यूटेटर क्या काम का होता है, तो कम्यूटेटर जो होता है ये AC को DC में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल रेक्टिफायर बोलते हैं इसको हम लोग। और ये जो होता है उसको हम लोग किससे, माइका जो होता है, माइका से हम लोग क्या करते हैं, इसको एक दूसरे से इंसुलेट करते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट को। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। और ये किसका बना होता है, तो हार्ड रन कापर का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है। देखिए विच लॉ इज एप्लीकेबल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कंडक्टर इन DC मोटर। मतलब कि किस मोटर की सहायता से जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर पर लगने वाले बल की दिशा को हम लोग ज्ञात करते हैं, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें बी जो है देखिए वो करेक्ट है। देखिए जैसे हम लोग इसमें देखते हैं तो ये मान लीजिए आपका थंब है, ठीक है, ये आपका कौन सा है, फर्स्ट फिंगर है, इसके बाद जो है ये होता है ये आपका मिडल फिंगर है, और बाकी आप ऐसे फिंगर को मोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये जो है आपका थंब होता है, थंब क्या दिखाता है,
ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को दिखाता है। ये क्या दिखाता है, देखिए ये जो है मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है फर्स्ट फिंगर। और इसके बाद जो मिडिल फिंगर होता है, देखिए मिडिल फिंगर किसको दिखाता है, तो मिडिल फिंगर जो होता है करंट की डायरेक्शन को दिखाता है, करंट को दिखाता है। तो आप लोग याद रखने के लिए देखिए लेफ्ट हैंड रूल जो होता है फादर, मदर और चिल्ड्रेन करंट, याद रखिए। फादर मतलब फील्ड की डायरेक्शन पहला वाला जो है अंगूठा से चलिए, यहाँ से चलिए, ऐसे नीचे चले आइए पूरा, ठीक है, ऐसे चलिए, ऐसे चले आइए। तो फादर जो होता है फील्ड की डायरेक्शन, मदर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और आई जो है वो करंट। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर। तो इलेक्ट्रिक जो रेलवे में हम लोग इंजन यूज करते हैं कौन सा होता है, उसको हम लोग यूनिवर्सल मोटर है। तो इसमें देखिए यूनिवर्सल मोटर की रेटिंग पूछ रहा है, तो इसमें 2200 HP जो है 2500 HP होता है, तो 2200 HP करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31 है देखिए, डीसी मोटर की दिशा कैसे बदला जा सकता है। तो डीसी मोटर की दिशा जो होती है देखिए कैसे बदलेंगे, या तो फिर आप फील्ड कनेक्शन को या तो फिर आर्मेचर कनेक्शन को किसी एक को रिवर्स करके आप बदल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो करेक्ट है। सप्लाई टर्मिनल बदलने से जो है डायरेक्शन नहीं चेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क होता है। तो डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टार्क जो होता है वो वेरी हाई होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 है देखिए, डीसी मोटर में स्पीड कंट्रोल वार्ड लियोनार्ड का मेन मुख्य लाभ क्या है। देखिए तो वार्ड लियोनार्ड जो मेथड होता है उसका मेन एडवांटेज क्या होता है, तो ये क्या होता है, सिंपल होता है, सेंसिटिव स्पीड होती है और वाइड रेंज तक स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। 34 में डीसी शंट मोटर के स्पीड कंट्रोल की प्रतिरोध विधि आर्मेचर डाइवर्टर का उपयोग विधि को करते हैं। देखिए इसमें जो डीसी शंट मोटर में आर्मेचर डाइवर्टर होता है तो उसको हम लोग किस लिए करते हैं, तो उसमें जो तेज़ी से कंटिन्यूस लोड बदलता है तो उसके लिए हम लोग करते हैं, इंटरमिटेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट है, तेज़ी से बदलते हुए भार के लिए उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में शक्ति निर्धारण वाले मोटर के लिए नियंत्रण करने के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। मतलब कितने शक्ति तक, कितने रेटिंग तक के लिए डीसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए हाफ वेव रेक्टिफायर का उपयोग करते हैं। तो इसमें देखिए जो है वो 400 वाट से कम के लिए, 400 वाट से कम के लिए हम लोग यूज करते हैं तो हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं। 1000 वाट तक के लिए जो है 400 वाट से लेकर 1000 वाट तक के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो फुल वेव रेक्टिफायर का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 36 है देखिए, डीसी मोटर का शाफ्ट टार्क आर्मेचर टार्क से डैश हानि के कारण कम होता है। तो देखिए इसमें जो रोटेशन लॉस होता है, रोटेशन लॉस की वजह से जो है शाफ्ट टार्क जो होता है आर्मेचर टार्क से कम होता है। तो इसमें देखिए क्या है, शाफ्ट टार्क बराबर क्या होता है, आर्मेचर टार्क माइनस रोटेशन टार्क होता है। तो रोटेशन टार्क जो होता है ये माइनस हो जाता है, इस वजह से जो है शाफ्ट टार्क जो है कम आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 में डीसी मोटर का विद्युत वाहक बल डैश, डीसी मोटर का विरोधी विद्युत वाहक बल डैश करके देखिए इसमें क्या है, तो आर्मेचर वोल्टेज की कंट्रोल करता है, ऊर्जा ट्रांसफर में सहायता करता है, अप्लाइड वोल्टेज में सहायता करता है। तो ऊर्जा जो होती है ऊर्जा को ट्रांसफर करने में जो है सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 है देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 में डीसी मोटर की गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड प्रणाली किसके लिए मतलब अनुशंसित नहीं है, किसके लिए, मतलब कि डीसी सीरीज मोटर तो कांस्टेंट स्पीड पे चलने वाले मोटर को हम लोग क्या करते हैं, वार्ड लियोनार्ड मेथड से यूज नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है देखिए, एक वेव बाइंडिंग आर्मेचर कुंडली वाले 4 पोल डीसी जनरेटर बोला है, देखिए ध्यान दीजिएगा, डीसी जनरेटर में 51 खाँचे हैं और प्रत्येक खाँचे में 20 कंडक्टर हैं। 1500 आरपीएम पर चलते हुए मशीन में कितनी वोल्टेज उत्पन्न होगी यदि विद्युत वाहक बल जो है, इसमें देखिए बैक में जो फ्लक्स है, फ्लक्स कितना निकल रहा है, तो फ्लक्स 7 मिली वेबर आ रहा है पर पोल। तो आपको निकालना क्या है देखिए इसमें, तो वोल्टेज कितना डेवलप होगा ये पूछा गया है। आप लोग इसको यहीं देख लीजिए डायरेक्ट। देखिए आपको टोटल जो है यहाँ पर दिया है कि टोटल जो पैरेलल पाथ कितना है, देखिए वेव बाइंडिंग बोला है तो वेव बाइंडिंग के लिए पैरेलल पाथ कितना होता है, 2 होता है, पोलों की संख्या 4 है। टोटल आर्मेचर कंडक्टर क्या होगा, स्लॉट इंटू प्रत्येक स्लॉट में कंडक्टर, तो 51 इंटू 20 हो जाएगा यहाँ से, तो 1000 जो है 20 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। फ्लक्स जो है देखिए कितना है, 7 मिली वेबर है। स्पीड जो है यहाँ से कितना है, स्पीड जो है 1500 आरपीएम पे है। तो यहाँ से आप वैल्यू रख दीजिए सबको, देखिए यहाँ से वैल्यू रखेंगे,
E=PN5Z/60A। ठीक है, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 300 जो है देखिए 57 जो है 357 वोल्ट है, ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 में डीसी मोटर की आर्मेचर द्वारा विकसित मैकेनिकल पावर किसके बराबर होता है। तो देखिए जो मैकेनिकल पावर होता है तो आर्मेचर करंट इंटू बैक ईएमएफ के बराबर होता है। तो आर्मेचर में डेवलप पावर कितना होता है, EB इंटू IA होता है। तो आर्मेचर में डेवलप पावर कितना होता है, EB इंटू IA होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लोग 40 क्वेश्चन तक देखे हैं। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए ज़रूर कि आपको कैसा लगा। यही हम लोगों का मोटिवेशन होता है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।